बारिश का बहुत खूबसूरत सा मौसम है और कुछ बाहर का टेस्टी सा खाने को जी जा रहा है, थोड़ा हट के। और बाहर भी नहीं जा सकते, तो ये वाला जो पैटी बर्गर है इसको बनाना हरगिज़ ना भूलिएगा और एक बार ट्राई कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम चिकन को बोनलेस को अच्छे से वॉश करके हाथ वाली जो चॉपर थी उससे अच्छे से चॉप किया और प्याज को भी चॉप करके इसका पानी निकाल लिया, निचोड़ लिया। फिर इसमें सब्ज़ धनिया डाला, 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और चॉप किया हुआ जो प्याज था उसे डाल दिया चॉपर में। अब इसमें मैंने बारीक कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दी, क्योंकि ये जो पैटी है थोड़ी मैं चपली स्टाइल में बना रही हूँ, चपल कबाब की तरह, तो इसलिए इसमें टमाटर का खट्टापन जो है वो ज़रूरी है। साथ ही में टमाटर को भी पहले मैंने चॉप करके इसका जूस अच्छे से निचोड़ लिया। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया। ये बेहतरीन बाइंडिंग के लिए जो मेरा घर का बना हुआ कबाब मसाला पाउडर है वो 1 टीस्पून भर के डाल दिया और खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। लास्ट में इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसकी जगह आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा 2 से 3 पिंच मैंने येलो फूड कलर का ऐड किया। तो माशाल्लाह से तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए। अब इसे जो मैनुअल चॉपर होती है ना, इलेक्ट्रिक नहीं, मैनुअल हाथ वाली, जो उसके साथ इसे खूब अच्छे से मैं आपको चॉप करके दिखाऊंगी। अगर आप इसको ज़्यादा देर इस तरह से चॉप करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा मोटा मोटा चाहिए तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता 4 से 8 मिनट में ये माशाल्लाह से खूब अच्छे से हो जाता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं तो आप ये जो मैनुअल चॉपर है इससे भी इसे खूब अच्छे से चॉप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी होती है ये यूज़ में। तो माशाल्लाह से ये देखें, मैंने इसको खूब अच्छे से जो है ना वो इस तरह से चलाते हुए बारीक सा चॉप कर लिया। माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छे से जो है ना वो तमाम इंग्रेडिएंट्स चॉप भी हो गए और यकजान भी हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इसे इस तरह से स्पून की मदद से सेट कर लेंगे, मिक्स करते हुए। तो अब माशाल्लाह जो है ना वो हमारी चपली कबाब पैटी की जो मिक्सचर है ना वो बिल्कुल रेडी है। इसे अब मैं तो इसे फ़ौरन से इसका एक कबाब बना लूँगी इस तरह से और इन्हें फ़ौरन ही फ्राई करूँगी। रेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं इसको दूँगी। आप चाहें तो इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। तो इस तरह से थोड़े से मिक्सचर को हाथों में लिया और गोल गोल घुमाते हुए बहुत मज़े की जो है ना वो इसकी एक बर्गर की पैटी तैयार कर ली। तो 100 ग्राम जो बोनलेस चिकन है इसमें मैंने खूब अच्छे से जो है ना वो 3 बर्गर की पैटी तैयार कर ली। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूब अच्छे से जो है ना वो हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टफुल होते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। और आप यकीन कीजिए ये जो है ना हाजमेदार भी बहुत होते हैं। तो ऑयल गरम था, पैन में इसे डाल के फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में ये खूब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें जो सारा टेस्ट होता है ना, फ्रेश जो वेजिटेबल्स डाली जाती है ना उसी का होता है। अब इसे टर्न कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो है ना वो कबाब को मैं टर्न कर लेती हूँ। कोई कबाब कभी भी नहीं टूटने पाए। बिल्कुल आप जो है ना
आइज़ बंद करके इसको बनाएं, फ्राई करें। माशाल्लाह से ये कभी भी नहीं बिखरेंगे ना टूटेंगे, और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पैटी है वो रेडी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी थोड़ी सी इसकी सैलड। तो 1 टेबलस्पून मायोनीज़ और 3 टेबलस्पून इसमें बारीक कटे हुए खीरे ले लिए। अब इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल किया और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का बर्गर होता है, स्पेशल आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। तो माशाल्लाह चेक करें, हमारी बहुत ही क्रीमी सी जो है ना वो सैलड तैयार हो चुकी है। अब हम जो है ना वो बर्गर तैयार करेंगे। तो ये एक अदद गोल बर्गर है, बिल्कुल फ्रेश, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब एक साइड पे मैं जो है ना वो सबसे पहले जो बर्गर का नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी केचप। आप अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो है ना वो केचप को थोड़ा बहुत शौक़ से खाते, इसलिए इसका यूज़ करना पड़ता है। तो अब इसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से चारों तरफ केचप का। आप अगर केचप नहीं लगाना चाहते तो कोई सी भी आप सॉस जो आपको फेवरेट हो वो लगा सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे जो हमने बहुत ही मज़े की सैलड तैयार की थी वेजिटेबल, वो आप इसमें वेजिटेबल्स अपनी पसंद की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो सैलड है ना ये बहुत आज़मेदार होती है और बहुत मज़े की लगती है। एक दफ़ा आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आपका जो दिल है ना बार बार इसे बनाकर एंजॉय करने को चाहेगा। अब इसके ऊपर कबाब रखेंगे जो हमने बनाया था, और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी हम डालेंगे वही वाली सैलड, और जो बन का दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर थोड़ी सी केचप लगा लें और अच्छे से इसे फैला लें चारों तरफ। और अब इसको ऊपर रखेंगे हम बन का जो दूसरा हिस्सा है वो। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसके ऊपर केचप लगा ली। अब इसे हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे। तो घर का बना हुआ बहुत ही मज़े का जो है ना चिकन पैटी बर्गर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। हल्का से इसे हाथ से प्रेस किया। अब इसे नाइफ से सेंटर से कट कर लेंगे। अब इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितना मज़े का ये बना है, बहुत ही क्रीमी, यमी और टेस्टफुल। एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये बर्गर की रेसिपी कैसी लगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।